सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। टीआरसीएसी एडुविदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनी सिंह, असिस्टेंट टीचर ठाकुर रामनारायण कॉलेज से। आज हम कक्षा 12वीं में संकलित कविता नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो सच कुछ नहीं आप हो, सच नहीं मैं हूँ। सच जो है वो हमारा कर्म है, इसलिए मनुष्य जो है वो केवल कर्म करने के लिए ही बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता से। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, मैं या कि तुम। जो नत हुआ वो अमृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम हुआ। जो पथ देख रुका नहीं, जो हार देख चुका नहीं। जिसने मरण को लिया है जीत, है जीवन यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि जगदीश गुप्त जी जो है हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस जीवन का अर्थ यही है, ना ही सच आप हो ना ही सच मैं हूँ। सच जो है वो हमारा कर्म है। वह इसलिए क्योंकि मनुष्य जो है वो कर्म करने के लिए बना हुआ है। अब कर्म के राह से जो व्यक्ति हार मान जाता है, उस व्यक्ति का जीवन जो है वो मरे हुए फूल के समान कहलाता है। मरा हुआ वह फूल जब तक फूल अपनी डाली से लगा होता है तब तक ही वह जीवित कहलाता है, लेकिन जैसे ही अपनी डाली से अलग होता है वैसे ही वह फूल जो है वो मरा हुआ कहलाता है। आपका भी जीवन ऐसा ही होगा अगर आप सभी विद्यार्थी जो है वो अपने कर्म के राह से हट जाएंगे। अब जो व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ जाता है, वह व्यक्ति जो है ना, उसके पीछे की क्रिया जो है वो यह कहलाती है कि उसने मृत्यु को भी जीत लिया है। अंत में कवि यही कह रहे हैं, सच नहीं आप हो सच नहीं मैं हूँ, सच जो है वो हमारा कर्म है। अगली पंक्तियों की शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। ऐसा करो न कहीं प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां अपने आप चुपचाप लड़ता रहे। जो भी परिस्थिति मिले, कांटे मिले या कलियां, टूटे नहीं इंसान, संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। अपने बुद्धि को एक ही जगह जो है वो पेड़ की भांति जड़ा करके मत रखना। हम मनुष्य हैं, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कहीं पे भी अपना दिमाग जो है वो दड़ा सकते हैं। इसीलिए पेड़ की भांति जो है वो एक ही जगह स्थिर मत रहना, एक ही जगह जो है वो जमे हुए मत रहना। कहीं ना कहीं से आपको अध्ययन प्राप्त हो, कहीं से आपको अपने इस विषय से, अपने कर्म के माध्यम से, कर्म की राह के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त हो, तो वहां से इकट्ठा करते चले जाना। अब इस कर्म की राह में जैसे आपको सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे फूल यानी सुख का प्रतीक होता है और कांटे जो है वो दुख का प्रतीक होता है। बस ईश्वर से कवि जगदीश गुप्त जी जो है वो यही प्रार्थना करते हैं कि इंसान कभी टूटे नहीं, ऐसी वो मनुष्य से कामना करते हैं। और अंत में कवि जो है वो यही कहते हैं, सच नहीं आप हो सच नहीं मैं हूँ, सच जो है वो हमारा कर्म है। मेरी आशा से शायद विद्यार्थियों आप लोगों को दूसरी पंक्ति भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली पंक्तियों की शुरुआत करते हैं। हमने रचा आओ हम ही तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना जो मोड़ दे मझधार को। जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जीवन ही क्या जो सिर्फ पानी सी बहे। सच हम नहीं सच तुम नहीं। विद्यार्थियों, इस पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को पानी के समान बहा रहे हैं। जैसे कि जब समुद्र की लहरें वापस लौटकर आती हैं, तो वो लहरें कुछ नया संदेश या कुछ नया बदलाव नहीं लाती है। हम भी जो है वो अपने जीवन को पानी के समान बहाते चले जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि हमने रचा आओ हम ही तोड़ दे इस प्यार को। कहने का क्या मतलब है कि ये नाते, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, ये सारी चीजें जो है ना, हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया ही एक रचा हुआ ही एक परिवार है। अब यह आपके नाते, रिश्तेदार, भाई बहन, परिवार वाले आप सभी के तभी काम आएंगे जब वो मुश्किलों में आपकी सहायता करेंगे। यानी मोड़ देना मझधार मतलब क्या होता है कि बीच भंवर से आपकी नैया को पार लगाना, मुश्किलों से बाहर निकालना। जो इंसान जो आपका अपना आपके मुश्किलों में खड़ा रहे, वही इंसान जो है वो आपका अपना कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि हम क्या करते हैं, नाते, रिश्तेदार, भाई बहन सब चीज हम बना लेते हैं। इन लोगों को अगर कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई विपदा आती है, तो उस संकट से, उस दुख से बाहर निकालने का कार्य भी जो है वो केवल हम ही करते हैं। वह इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ही रचा है ना ये नाते, रिश्तेदार, भाई बहन।
तो मुश्किलें जब आएंगी तो उस मुश्किलों का भी सामना, ढाल बनना मतलब क्या होता है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या है, जब तलवारबाजी की जाती है तो ढाल का इस्तेमाल, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल होता है। तो उसी ढाल की भांति जो है वो हमें अपनों की क्या है, हमारे परिवार वालों की सुरक्षा करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सभी जो है वो अपने क्या, जैसे कि कहने का क्या मतलब है, सभी विद्यार्थी जो है वो अपने जीवन को पानी के समान बहा रहे हैं। पानी के समान बहाने का मतलब विद्यार्थियों यही होता है कि सोना, उठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, फिर आप अपने विद्यालय चले जाते हो, वहां से आना, मोबाइल देखना, ये सारी क्रिया करके हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को पानी के समान जो है वो बहाते चले जा रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो है वो कभी भी अपने जीवन में अपने कर्म के बारे में सोचा नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है वो कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जो है वो यही कह रहे हैं कि अपने जीवन को पानी के समान बहाना मत, निरंतर बहते चले जाना ही जो है वो जीवन नहीं कहलाता है। हर जीवन में क्या है, नया 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 सवेरा नई उम्मीद की किरण लाता है। तो उस किरण के साथ जो है वो नई चीजों की शुरुआत करनी चाहिए, जो कि आपके कर्म के राह में आपकी सहायता करे। अंत में कवि यही कहते हैं, सच नहीं आप हो, सच नहीं मैं हूं, सच जो है वो हमारा कर्म है। मेरी आशा से विद्यार्थियों आप सभी को ये वाली पंक्ति भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो नहीं सकती है तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, तब तक प्रणय है दुख से घना, तब तक इस राह को न मानूंगा मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पंक्ति का अर्थ समझाने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो एक और पंक्ति का अर्थ समझा देती हूँ। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक करके मिलती रही है दिशा, सच हम नहीं सच तुम नहीं। जैसे विद्यार्थियों के कहने का क्या मतलब है, अपने हृदय का सत्य मतलब कहने का क्या मतलब है, अपने जीवन की सच्चाई को जो है वो ढूंढने का काम हमें ही करना है। जैसे हमारी जो पहचान है उसे खोजने का कार्य हमें करना है, वो हमारी पहचान जो है वो हमारे कर्मों से ही बनेगी। अब इस कर्म की राह में आपको कई सारे दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो इस दुख का सामना करने के लिए जब हम इस दुख हमें पड़ेगा तो क्या होगा, हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे। तो उस आंसू को पोंछने का भी काम जो है वो हमें ही करना है, वह इसलिए क्योंकि वह हमारा कर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बैठे बैठे आकाश से आपको सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। ठीक है, आकाश से बैठे बैठे पैसों की बरसात नहीं होने वाली। ठीक है, और आपकी इस मेहनत को देख करके ये धरती कभी पसीज नहीं सकती, वह इसलिए यह धरती माता जो है वो पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, तो आपकी मेहनत को, आपके कर्म को देख करके क्या है, ये धरती पसीज नहीं सकती है। ठीक है, हर एक राही को भटक करके ही दिशा मिलती है, यानी हर एक हार के बाद ही जो है वो हमें जीत की प्राप्ति होती है। अंत में कवि यही कहते हैं, सच नहीं आप हो, सच नहीं मैं हूं, सच जो है वो हमारा कर्म है। जैसे कहने का क्या मतलब है, नीर का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, आंसू भी आप कह सकते हो, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। धरती का मतलब क्या होता है, वसुंधरा है, भूतल है, पृथ्वी भी आप डाल सकते हो इसका। तो ये कुछ कैसे कठिन शब्द जो है वो आप सभी लोगों को क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आशा से शायद इसके पहले वाली पंक्ति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगली पंक्ति जो है वो कुछ इस तरीके से है, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो नहीं सकती तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, तब तक है दुख से, तब तक जो है वो हम जो है वो दुख से घिरे हुए हैं, तब तक इस कर्म की राह को सभी कभी जो है वो सही नहीं मानेंगे। अंत में कवि यही कहते हैं, सच नहीं आप हो, सच नहीं मैं हूं, सच जो है वो हमारा कर्म है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि जीवन में अगर आपको दुख है, दर्द है, तकलीफ है, तो उसे दिखाना सीखो। अगर आप समाज से झूठ बोल करके उसे छुपाना सीखोगे तो ये इंसानियत नहीं कहलाएगी, ये सही नहीं कहलाएगा। इसीलिए अगर जो है वो, अगर आपको दुख है, दर्द है, तकलीफ है, तो उसे दिखाओ, ना कि छुपाओ। अब हमारे भारत देश की ये सभ्यता, ये संस्कृति है नहीं कि हम अपने आप को एक दूसरे से अलग समझें। ठीक है, जब तक आप सभी
जो है वो हम सब अपने, आप सब, हम सब में सब हम आ जाते हैं। अपनी जागृत अवस्था यानी अपनी बुद्धि को, अपनी ज्ञान को जब तक आप बांध करके रखोगे, तब तक जो है वो कर्म की राह को क्या है, कभी सही नहीं मानेंगे। अगर आपने अपने ज्ञान को, बुद्धि को बांध करके रखा तो क्या होगा, कर्म की राह जो है वो आपके लिए गलत कहलाएगी। इसीलिए अंत में कवि यही कहते हैं, सच नहीं आप हो, सच नहीं मैं हूं, सच जो है वो हमारा कर्म है। ठीक है। अब कुछ ऐसे विद्यार्थियों जो है वो आप लोगों को साहित्यिक संबंधित सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नई कविता के डॉक्टर जगदीश गुप्त जी जो थे वो किस कविता के कवि थे, तो आप बता सकते हो नई कविता के कवि थे ये। इन्होंने अपनी विचारधारा जो है वो नई, मतलब हमारे जब देश आजाद हुआ था तब उस समय के आधार पे इन्होंने क्या है अपनी सारी कविताएं लिखी थी। ठीक है ना। जैसे इसमें कुछ शब्द दिया गया है, सतत। सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर। संघर्ष का मतलब क्या होता है, प्रयास। नया का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों को समझ में आ गया, सतत संघर्ष ही। मृत मतलब क्या हुआ होता है, यानी मरा हुआ। ठीक है। कुसुम के लिए आप पुष्प भी डाल सकते हो, फूल भी डाल सकते हो, ऐसे आपके जो है वो पूछे गए शब्द हैं। तो आशा करती हूँ ये चीज जो है वो आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है प्रयास करेंगे ही। तो इसके लिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और अधिक विषय और अधिक चीजें जो है वो आपको इस चैनल से जुड़ करके ही जो है वो प्राप्त होगी। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।